हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए कुछ डिटरमाइनर्स लेकर आया हूँ। ये डिटरमाइनर्स है अ फ्यू, फ्यू, वेरी फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू शब्द में कहीं ए लगा है तो कहीं पर वेरी लगता है तो कहीं पर द का प्रयोग होता है। इनके अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। ये डिटरमाइनर्स हैं, इन्हें हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। दे आर ऑलवेज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स इन द प्लूरल नंबर। तो सबसे पहले बारी आती है अ फ्यू की। फ्यू के पहले यदि आ लग जाए तो यह पॉजिटिव होता है, जिसका अर्थ होता है सम, अर्थात कुछ, थोड़ा। कुछ किताबें, कुछ लड़के, इनका प्रयोग हम ऐसी स्थिति में करते हैं, ऐसे अर्थों में करते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस आता है आई सी बॉयज देयर। इस सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव या डेफिनेट या इनसफिशिएंट का अर्थ नहीं है। याद रखना है कि जब भी फ्यू के पहले ए का प्रयोग हो तो इसका अर्थ सम होता है और ये इंडेफिनिट सेंस में होता है। कुछ लड़के, कौन से लड़के पता नहीं। जब इनके पहले आ हटा देते हैं, केवल फ्यू का प्रयोग करते हैं, तो ये नेगेटिव सेंस देता है, अर्थात नो पर्सन्स नो थिंग्स, एक भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। जब इसके पहले मॉडिफायर वेरी का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है बहुत कम, अपर्याप्त, बहुत थोड़ा। और जब द का प्रयोग करते हैं तो अ का ये डेफिनेट फॉर्म बन जाता है। अ फ्यू का मतलब हुआ थोड़ा कुछ, द फ्यू का मतलब वही थोड़ा, वही कुछ जो डेफिनेट सेंस में चला आता है। तो यहाँ ना तो नेगेटिव सेंस क्लियर है, ना ही डेफिनेट सेंस क्लियर है, और ना ही इनसफिशिएंट का अर्थ आ रहा है। अतः हमारा डिटरमाइनर होगा I see a few boys there. She bought a few books. She bought a few books. उसने किताबें खरीदी। कितनी किताबें खरीदी? थोड़ी किताबें खरीदी, कुछ 4, 5, 6 इतनी संख्या में खरीदी होंगी, बट नॉट क्लियर हाउ मेनी। a few। मैंने, यदि आप कहना चाहते हैं कि मैंने कुछ लड़कियों को देखा, आई सॉ अ फ्यू गर्ल्स। मैंने कुछ लड़कियों को देखा, आई सॉ अ फ्यू गर्ल्स। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए देखते हैं फ्यू का प्रयोग। विदाउट एन आर्टिकल, विदाउट अ मॉडिफायर। जब फ्यू के पहले कोई आर्टिकल या मॉडिफायर ना हो तो ये नेगेटिव अर्थ देता है, नेगेटिव इन सेंस, जिसका अर्थ होता है नो पर्सन्स नो थिंग्स। थोड़े भी लोग नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं, एक भी चीज़ नहीं। Now let us see two sentences. I have dash books. How can I prepare my answers? इसका मतलब हुआ कि स्पीकर के पास एक भी पुस्तक नहीं है, तभी तो कह रहा हाउ कैन आई प्रिपेयर माई आंसर्स। अर्थ बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है, तो बुक्स के पहले डिटरमाइनर फ्यू का प्रयोग करना होगा। तो सेंटेंस होगा आई हैव फ्यू बुक्स, हाउ कैन आई प्रिपेयर माई answers. Let us see the next sentence. People dash people know him here. अर्थ लग रहा है पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। He is a stranger. इसका मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ उसे नहीं जानता। The sense is that of the negative. So the correct filler will be few without article, without a modifier, Few people know him here. He is a stranger.
आई हैव फ्यू बुक्स का अर्थ हो रहा है आई हैव नो बुक्स। हाउ कैन आई प्रिपेयर माई आंसर? फ्यू पीपल नो हिम हियर, ही इज ए स्ट्रेंजर। यहां फ्यू का अर्थ हो रहा है नो पीपल नो हिम हियर, ही इज ए स्ट्रेंजर। अब देखते हैं वेरी फ्यू का प्रयोग। यहाँ फ्यू के पहले एक मॉडिफायर वेरी है। इसका अर्थ होता है लेस देन ए फ्यू से कम, दैट इज इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, इतना से काम नहीं चलेगा और ज़्यादा होना चाहिए। लेट अस सी टू सेंटेंसेस। ही हैज़ डैश बुक्स, he cannot prepare all the answers। किताबों की मात्रा, किताबों की संख्या ज़रूरत से कम है, तभी तो स्पीकर कह रहा है he cannot prepare all the answers। इसका मतलब very few का प्रयोग यहाँ होगा। सो ब्लैंक स्पेस में आप very few भर दें। he has very few books, he cannot prepare all the answers। You know dash people here। आप यहाँ लोगों को जानते हैं, कितने लोगों को। आइए अगले क्लाउज से क्लियर हो जाएगा। You must increase your acquaintances। अपने परिचितों की संख्या, मात्रा आपको बढ़ानी होगी ताकि आप ठीक से काम कर सकें। इसका मतलब ज़रूरत से कम का सेंस आ रहा है। सो आपके ब्लैंक स्पेस में आएगा very few। You know very few people here, you must increase your acquaintances। तो very few का अर्थ होता है insufficient, अपर्याप्त, इतना से काम आपका नहीं चलेगा। He has very few books, उसके पास बहुत कम किताबें हैं। He cannot prepare all the answers। You know very few people here, यहाँ बहुत कम लोगों को आप जानते हैं। You must increase your acquaintances। आइए अब देखते हैं the few का प्रयोग, क्या डिफरेंस है। द फ्यू का अर्थ अ फ्यू की तरह सम होता है, लेकिन एक अंतर है। इट इज़ द डेफिनिट फॉर्म ऑफ अ फ्यू। डेफिनिट है इसीलिए द लगा। अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ थोड़ा, द फ्यू का अर्थ होगा वही थोड़ा जो, वही थोड़ा जिसे। डेफिनिट होने की वजह से इसके पहले एक ही जगह द का प्रयोग होता है। लेट अस सी टू सेंटेंसेस। आई हैव रेड डैश बुक्स। मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। कौन सी कुछ किताबें पढ़ ली आपने? वही दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। अ फ्यू को ये डेफिनेट कर दे रहा है, हेंस यहाँ ब्लैंक स्पेस में भरना है द फ्यू। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। मैंने वही थोड़ी किताबें पढ़ ली जिसे लाइब्रेरी से लाया था। लेट अस सी द नेक्स्ट सेंटेंस। डैश पीपल आई नो हियर। पीपल अ फ्यू पीपल, क्योंकि सेंस पॉजिटिव है, लेकिन कौन अ फ्यू? आई नो हियर, जिन्हें मैं यहाँ जानता हूँ। तो ये आई नो हियर जो एडजेक्टिव क्लाउज आया उसके वजह से अ फ्यू डेफिनिट हुआ। अतः ब्लैंक स्पेस में आप द के साथ फ्यू का प्रयोग करेंगे। द फ्यू पीपल आई नो हियर आर वेरी हेल्पफुल। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, फ्यू के पहले द का प्रयोग तभी होगा जब ये डेफिनेट सेंस में आएगा, पर्टिकुलराइज्ड होगा, वही जो, वही जिसे के अर्थ में आएगा। हेंस आई हैव रेड द फ्यू बुक्स दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। द फ्यू पीपल आई नो हियर आर वेरी हेल्पफुल। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स इन चार डिटरमाइनर्स को, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स को, जिनमें तीन अ फ्यू, वेरी फ्यू और द फ्यू पॉजिटिव सेंस में होंगे। फ्यू बिना आर्टिकल, बिना मॉडिफायर वेरी के नेगेटिव सेंस होगा। तो जब इंडेफिनिट सेंस में सम का सेंस हो, पॉजिटिव सेंस हो, तो अ फ्यू का प्रयोग करें। जब उसे पर्टिकुलराइज कर दिया गया हो किसी एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लाउज के द्वारा, तो द फ्यू का प्रयोग करें। यदि अर्थ आ रहा हो आपके सेंटेंस से इनसफिशिएंट का, इतना से काम नहीं चलेगा, तो वेरी फ्यू का प्रयोग करें। यदि सेंस नेगेटिव आ रहा हो कि नो पर्सन्स नो थिंग्स, तो आप केवल फ्यू का प्रयोग करें। बड़ी सावधानी से चलें, बिल्कुल आसान और बहुत ही मज़ेदार होगा। आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।